पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपको जो तकलीफ हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि एक विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लेकिन मंदसौर पुलिस की मेहरबानी से हम लोग होटल से बाहर आकर आज ये रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि करनी सेना परिवार ने 5 जुलाई को मंदसौर एसपी ऑफिस के घेराव की घोषणा की है और साथ ही जीवन सिंह जी शेरपुर ने वहां पर आमरण अनशन की घोषणा भी की है। ये उसी के सिलसिले में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। सभी पत्रकार भाइयों, आप लगातार हम लोगों को जानते हैं कि करनी सेना परिवार ने मध्य प्रदेश के अंदर अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को ताकत के साथ जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में लड़ा है और आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन जब लोग ईमानदारी से किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से सत्ता में बैठे लोग, प्रशासन के लोग आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं और उसी तरीके की घटनाक्रम हमारे मुखिया जीवन सिंह जी शेरपुर के साथ हो रहा है। मैं आपको घटनाक्रम का उल्लेख कराता हूं कि किस लिए हमने यह पूरा घेराव रखा है। तो हमारे जो मुखिया है जीवन सिंह जी शेरपुर, करीबन 10 से 11 महीने पहले बेहपुर में एक विवाद हुआ था। उस विवाद के दौरान एफआईआर दर्ज की गई। उस एफआईआर में 10 लोगों के नाम दिए गए थे पुलिस प्रशासन ने कि 10 लोग वहां मौजूद थे। हम लोगों ने तब तत्कालीन एसपी से मुलाकात करी। एसपी साहब को आवेदन दिया कि साहब 10 में से 6 लोगों के तो हमारे पास ऐसे सबूत है, 7 लोगों के ऐसे सबूत है जो उस समय वहां मौजूद नहीं थे। चूंकि हर लोग कोई आदत हम लोग ऐसा नॉर्मली आप लोग भी होते तो हमेशा वीडियो में या कैमरे की निगरानी में घूमना पसंद नहीं करते। तो कम से 3 लोग ऐसे निकले कि जो 4 लोग कैमरे की निगरानी में थे, बाकी जो 3 लोग थे उनके शपथ पत्र जहां उपस्थित थे वहां हम लोगों ने एसपी साहब को दिए। पूरे घटनाक्रम की जांच करने के बाद में मात्र एक व्यक्ति को उन्होंने उसमें से बाहर करा, बाकी किसी को बाहर नहीं करा। बाकी लोगों ने जमानत भी उस केस में करवाई। चूंकि वो केस पूरी तरीके से फर्जी था। जिस फरियादी जो उसका फरियादी था, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा पुलिस प्रशासन एक ऐसे व्यक्ति की फरियाद पे झूठे नाम लिख रहा था जो ऑलरेडी 20 से 22 प्रकरण उसके ऊपर है। उस समय भी वो एनडीपीएस एक्ट में फरार था, लेकिन उसको फरियादी बनाकर झूठे नाम जोड़े गए। हमने जीवन सिंह जी शेरपुर ने उस मामले में 482 हाईकोर्ट में लगा रखी है, क्योंकि हमें न्यायालय पर भरोसा है। 482 अभी रनिंग है और उसी को लेकर ये है। अब चूंकि अभी पिछले विगत दिनों फिर एक और मामला बेहपुर में घटता है। एक पुष्पेंद्र सिंह के नाम का गांव का ही एक व्यक्ति है जो अपने परिवार के साथ बेहपुर से कहीं जा रहा था। जो दारू का धंधा करते हैं, दारू के जो ठेके चलाते हैं, उनके जो लोग थे वो कानवाई लगाकर लोगों को रोक रहे थे। उनकी गाड़ी वहां रोकी, चूंकि महिलाएं गाड़ी के अंदर थी तो उन लोगों में आपसी हटटोक हुआ के साथ आप किस आधार पर बिना पुलिस के गाड़ियों को रोक सकते हैं या आपको किसने अधिकार दिया। तो उन लोगों की आपस में तू-तू में हुई, मामला खत्म हुआ, वो लोग घर चले गए। चूंकि महिलाएं साथ थी, बाद में वो 3-4 लोग होंगे, 3-4 लोग उनके ऑफिस पर गए बात करने के लिए कि साहब आप लोग किस तरीके से महिलाएं बैठी और आप अगर इस तरीके से हरकत कर रहे हो तो गलत है। तब क्या होता है कि वो लोग विवाद चालू कर देते हैं। विवाद चालू करने के बाद आपसी विवाद होता है, मामला खत्म हो जाता है, चले जाते हैं। फिर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें भी जीवन सिंह शेरपुर का नाम आ जाता है। एक देवी सिंह करके भंडारिया का नाम आ जाता है जो इंदौर में थे किसी काम से। तो अपने प्रशासन से पूछना चाहते हैं हम लोग कि ये नाम जीवन सिंह शेरपुर लोकतंत्र तरीके से चुनाव लड़े हैं, 40 से ज्यादा लोगों ने उनके समर्थन व्यक्त किया और पूरे प्रदेश के 10 लाख से अधिक लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक सम्माननीय व्यक्ति है, क्या प्रशासन का फर्ज नहीं बनता कि उनका नाम जब किसी केस में आता है, कोई लेता है तो कम से कम उसकी जांच करने के बाद केस दर्ज करे। लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया। और एक और बात बता दूं, जिस प्रशासन ने ये बड़ी धाराओं में एफआईआर की, एक वीडियो भी वायरल हुआ है, शायद आप लोगों के पास पहुंचा भी होगा। उस वीडियो में कहीं से किसी के पास कोई हथियार नहीं दिख रहा है। ये 4 लोग हैं और वो 20 लोग हैं। ये 3-4 लोग और 20 लोग हैं, तो 4 लोग 20 लोग तो मारने गए। फिरौती की बात करी, अब कौन लोग फिरौती मांगेंगे खुलेआम? जीवन सिंह जी का नाम वीडियो में कहीं पर भी नहीं है, ना कहीं सुनाई दे रहा है, ना वहाँ किसी ने लिया है। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने ये बोला एफआईआर में कि साहब 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। तो मैं प्रशासन से, आप सब मीडिया भाइयों से आग्रह बताना चाहूंगा कि मैं अभी बोल देता हूँ कि साहब मुझसे इस आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासन ने मुझे पैसों की दी है कि साहब पैसे लीजिए, आंदोलन मत करिए। तो क्या वो सही हो जाएगा? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि मैं किसके आधार पर किसके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ?
कम से कम प्रशासन का इसकी जवाबदारी बनती है, मुखिया की ये जवाबदारी बनती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीवन सिंह शेरपुर का नाम उसके अंदर आ गया। हमने उसको लेकर जब बात की तो इन्होंने बोला कि नाम आ गया तो जांच में निकाल देंगे। तो साहब ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, और संविधान के अंदर हमारा भी अधिकार बनता है कि आप अगर हम पे झूठा मुकदमा कर रहे हैं तो हम आपके खिलाफ आंदोलन भी नहीं करें, आपका घेराव भी नहीं करें। जब हम लोग घेराव करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो होटल वालों से हम लोगों को बाहर करवा दिया, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी को बाहर करवा दिया। तो ये कहाँ से सही है? और यहाँ तक भी नहीं, जीवन सिंह जो शेरपुर है, जीवन सिंह शेरपुर काम करते हैं लीगल रूप से। सोलर का लक्ष्य इंफ्रा के नाम से उनका एक कंपनी है, उस कंपनी के माध्यम से काम। आज भी थोड़ी देर पहले पुलिस के लोग कंपनी के ऑफिस पर बैठे हुए हैं और बोल रहे कि साहब आपका लाइसेंस निकालो, जीवन सिंह शेरपुर को काम कैसे दिया, काम कितने में दिया। तो पुलिस का क्या अधिकार है कि किसी के व्यक्तिगत काम में बिना किसी लेटर के, बिना किसी सबूत के कंपनी वालों को डराना धमकाना। दूसरी चीज, जिन किसानों ने सोलर में स्वेच्छा से अपनी जमीनें दी, उन किसानों को जाकर डराना कि साहब तुम बयान दे दो कि साहब फलाना व्यक्ति हमसे जबरदस्ती जमीन ली, जबकि लीगल रूप से कंपनी ने उनकी जमीनें ली है। साथ ही जीवन सिंह जी का कोई भी दारू का ठेका उनके नाम से नहीं है, ना उनका एक काम है। उनका काम एक नंबर पे है। अगर सरकार प्रशासन को उनसे दिक्कत है तो बकायदा उनकी कंपनी की जीएसटी भर रहे हैं, नहीं भर रहे, इनकम टैक्स भरनी है, उसकी जांच करे। लेकिन इस तरीके से दबाव बनाना गलत है। प्रशासन ने जो ये काम कर रहा है, आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। और जब जो मुखिया जीवन सिंह जी है लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशासन को ये नहीं दिखता है। मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। आज से साल भर पहले किसी मंदसौर से बाईपास से निकला था, मेरे ऊपर 20 से 25 लोगों ने हमला करा था, इसी बाईपास पर हमला करा था। हम लोग मरते मरते बचे थे, मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था। आज तक ये आरोपी को ढूंढ नहीं पाए। अज्ञात में FIR लग के हम लोगों ने नाम बताए। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है, उज्जैन में उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, आज तक कोई अज्ञात से ज्ञात नहीं हुआ है। इसके अलावा सोलर कंपनी के जो हमारे काम चलता है बरखेड़ी में, वहां जाकर नाम दर्ज जिस व्यक्ति ने नाम दिया कि साहब इस व्यक्ति ने हमको भेजा है, तुम्हारा काम बंद करो, काम हम लोग करेंगे, उसमें भी जब FIR करने हम रिंगनोद थाने में जाते हैं, सॉरी कालूखड़ा थाने में जाते हैं, तो भी मुखिया का नाम न लिखते हुए 2-3 लोगों के नाम लिख देते हैं और उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। मतलब कानून सिर्फ हमको दबाने का काम करेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों के कहने पर सरकार में जो आपसी तनाव चल रहा है कि साहब शिवराज सिंह जी का तो विरोध करनी से ना बहुत तेज करती थी, और अभी नए सीएम बने तो विरोध नहीं किया। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि नए सीएम साहब को भी हमने हमारी मांगों को दिया है, वो हम लोगों को मांगों के मिलने का समय देने वाले हैं। अगर समय देते हैं तो हम अपनी मांग रखेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो उनका भी विरोध करेंगे। हमारा किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है, लेकिन सरकार और सरकार के जो भाजपा के कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आंदोलन खड़ा हो और फिर से सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, तो कहीं ना कहीं आपकी मिली भगत है। मैं आप सब सरकार साथियों चाहेंगे, अगर आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।